वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो विषय वस्तु हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ क्लास 10th की जो हिंदी से आपको फ्रंट पेज से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा यदि आप लोग इन सारे को याद कर लेते हैं। जैसे यदि आपको पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को यानी ये क्या है, तो एक निबंध है और इसको कौन लिखे हैं, तो यानी भीमराव अंबेडकर। उसी तरह विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो कहानीकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसी तरह मैक्स मूलर जो एक भाषण दिए हैं, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, ये किससे संबंधित है, तो मैक्स मूलर से। ठीक, और ये है क्या, भाषण। फिर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये निबंध जो है कौन लिखे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये एक ललित निबंध है। फिर आगे है नागरी लिपि। नागरी लिपि एक तरह से निबंध है और इसको लिखे कौन है, तो गुणाकर मूले। उसके बाद है बहादुर। बहादुर कहानी को किसने लिखा है, तो अमरकांत ने। कौन, अमरकांत। उसी प्रकार आगे है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन एक तरह से क्या है, तो निबंध है और इसको कौन लिखे हैं, तो ये रामविलास शर्मा लिखे हैं, रामविलास शर्मा। पहले हम लोग गद्य खंड में देखेंगे, उसके बाद हम लोग काव्य खंड में भी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। आगे है जीत जीत मैं निखरत हूँ। ये एक साक्षात्कार है, इसके बारे में कौन लिखे, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। आगे है अभिन्यो। अभिन्यु एक तरह से ललित रचना है और इसमें कौन लिखे, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। आगे है मछली। मछली कहानी कौन लिखे हैं, तो कहानीकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत। यह एक व्यक्ति चित्र है और इसके बारे में कौन बताए हैं, तो यतेंद्र मिश्र, यतेंद्र मिश्र। आगे है शिक्षा और संस्कृति। एक शिक्षा शास्त्र है और इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कुछ काव्य खंड जो भी हैं, जो कविता लिखे हैं, उनके बारे में। अगर आप लोगों को यहाँ से ये 24-25 है, इसको अगर आप याद कर लेते तो आपको यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग काव्य खंड में भी जान लेते हैं। जैसे राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो इस कविता को कौन लिखे, तो गुरु नानक। कौन लिखे, गुरु नानक। आगे भी है इसी का लाइन है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके भी कौन लिखे हैं, तो गुरु नानक। फिर है प्रेम आईनी श्री राधिका। तो ये याद रखिएगा, यहाँ शुरू वाला पॉइंट, प्रेम आईनी श्री राधिका कौन लिखे हैं, तो रस खान। इस कविता को कौन लिखे हैं, कवि कौन है, तो रस खान है। आगे अति सूधो सनेह को मारा गया। इनका कविता कौन लिखे, तो घनानंद लिखे। कौन लिखे, घनानंद। आगे स्वदेशी कविता को कौन लिखे, तो प्रेम घन। स्वदेशी कविता के कवि कौन है, प्रेम घन। नेक्स्ट है भारत माता। भारत माता को कौन लिखे हैं, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। आगे है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। आगे है हिरोशिमा। हिरोशिमा तो कौन लिखे हैं, सौही वात्स्यायन। आगे ठीक। आगे है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। अगला है हमारी नींद। हमारी नींद कौन लिखे हैं, वीरेन डंगवाल। हमारी नींद वीरेन डंगवाल। आगे है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान कौन लिखे, अनामिका। अनामिका। नेक्स्ट है लौट कर आऊँगा फिर। इस कविता को कौन लिखे हैं, जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर कविता कौन लिखे, जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के, इनके लिखे। और हम लोग वर्णिका में भी 5 हैं, उनको भी आप लोग जान लीजिए क्योंकि आपको यहाँ से 5 नंबर जरूर ही आएगा। तो वर्णिका में जो भी है 5 कहानी, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। आगे है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कौन लिखे हैं, तो सतकौरी होता। सतकौरी होता। माँ। माँ को कौन लिखे हैं, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। आगे है नगर। नगर का सुजाता। नगर का सुजाता। फिर है धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया। सावर दैया। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है उसकी भाषा दिया गया है कन्नड़ का, उड़ीसा का, ये गुजराती, तमिल और राजस्थानी। तो याद रखिएगा, इस तरह आप आसानी से इस 5 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन जरूर इससे आएगा, 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको जरूर आएगा। तो इसको आप लिख लें, नोट कर लें और इससे आपको 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।